नमस्कार। आइए आज जानते हैं कुर्मा द्वादशी का महत्व व कुर्मा द्वादशी व्रत कथा। भगवान श्री विष्णु जी ने विश्व कल्याण व धर्म की रक्षा करने के उद्देश्य से ही कुर्म का रूप धारण किया था, जो इनका दूसरा अवतार था। इस रूप में भगवान श्री हरि विष्णु जी कछुआ के रूप में प्रकट हुए थे, जिस कारण इसे कच्छप रूप या कूर्म रूप के नाम से जाना जाता है। इस रूप का अवतार लेने का कारण देवता व दानवों राक्षसों के हाथों से हो रहा समुद्र मंथन में सहायता करना था। तब उन्होंने कहा था कि इस संसार में जो कोई व्यक्ति मेरे इस रूप की पूजा अर्चना सच्ची श्रद्धा भाव से करेगा, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। कुर्मा द्वादशी की व्रत कथा। विष्णु पुराण की मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र ने अपनी शक्ति और ऐश्वर्य के अहंकार में आकर ऋषि दुर्वासा का अपमान किया। अर्थात ऋषि दुर्वासा ने देवराज को एक पुष्प की माला भेंट की, किंतु इंद्र ने उस पुष्प की माला को अपने प्रिय हाथी को दे दिया। फिर उस हाथी ने उस पुष्पमाला को नीचे फेंक दिया, जिस कारण ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो गए और देवराज इंद्र को श्राप दिया कि तुम देवताओं में अपना बल, शक्ति, ऐश्वर्य सब कुछ खो दोगे। ऋषि दुर्वासा के इस श्राप के कारण सभी देवतागण बहुत ही निर्बल व तेजस्वीहीन हो गए, जिसका नाजायज फायदा असुरों ने उठाया। उनको इस स्थिति में देखकर राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया और सभी देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया, जिससे परेशान होकर देवगण भगवान श्री विष्णु के पास गए और अपनी ये सारी कथा भगवान श्री विष्णु को सुनाई। तब भगवान श्री विष्णु जी ने कहा, यदि तुम सभी देवता व असुर मिलकर के समुद्र मंथन करोगे तो उससे अमृत कलश प्राप्त होगा। उस कलश से अमृत पीकर ही तुम्हारी खोई हुई शक्ति वापस आ सकती है। परंतु ध्यान रहे, यह कार्य इतना आसान भी नहीं है। तब विष्णु जी ने कहा कि तुम असुरों को अमृत का लोभ देकर समुद्र मंथन करने के लिए अपनी सहायता हेतु उन्हें अपने साथ कर लो। जब असुर ने अमृत वाली बात सुनी तो उन्हें अमृत को पीने की लालसा जागृत हुई, तो वो सभी इसके लिए तैयार हो गए और कहा कि जो भी मंथन करते समय कोई भी कीमती वस्तु निकलेगी, उसे हम आधे आधे बांट लेंगे। और इस पर दोनों पक्ष समुद्र मंथन करने के लिए मान गए। मंथन के लिए सभी देवता व असुर क्षीर सागर के पास आ पहुँचे और मंदराचल पर्वत को मंथनी व वसुकी नाग को रस्सी के रूप में लिया और एक ओर से देवता तथा दूसरी ओर से राक्षसगण मंथन करने में लग गए। समुद्र मंथन को प्रारंभ करने के कुछ ही समय बाद मंदराचल पर्वत धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगा, जिस कारण देवता व असुर ने मंथन को रोक दिया और सभी देवता व राक्षस ने इस समस्या का समाधान भगवान श्री विष्णु से पूछा और कहा कि हे प्रभु, अब तो आप ही कुछ मदद करिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु जी ने कूर्म यानी कछुए का रूप लेकर मंदराचल पर्वत के नीचे विराजमान हो गए। तब जाकर उनकी पीठ पर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और इसी प्रकार धीरे धीरे कीमती वस्तुओं और बहुमूल्य रत्न निकले और अनेक प्रकार के जीव जंतु आदि की उत्पत्ति भी हुई। उसके बाद ही देवताओं को अमृत की प्राप्ति हुई, जिसे पीकर देवताओं को अपनी खोई हुई शक्ति और ऐश्वर्य पुनः प्राप्त हुआ। प्लीज़ हमारे चैनल को
लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।